बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ फ़ीचर्स और उनको इस्तेमाल करना सीखेंगे। सबसे पहले तो बेटा हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना आना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के लिए आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीडी आपको मार्केट से भी अवेलेबल हो सकती है। अगर किसी को चाहिए तो बेटा मेरे से ऑफिस में आकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेटअप लेकर जा सकता है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए बेटा हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। उसमें से सबसे इजी मेथड अगर किसी को पास मतलब कि ना समझ आ रही हो तो सबसे आसान मेथड क्या है कि आप कहीं पे भी राइट क्लिक करें। जहाँ पे भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल बनाना चाह रहे हैं, वो चाहे आप डेस्कटॉप पे बनाना चाह रहे हैं या माई कंप्यूटर के आइकन पे क्लिक करके आप किसी ड्राइव के अंदर बनाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यूनिवर्क में बनाना चाह रहा हूँ तो मैं उस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करूँगा। जहाँ पे भी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फ़ाइल बनाना चाह रहा हूँ, वो फ़ाइल बनाने के लिए मैं अपने माउस का राइट क्लिक करूँगा, बिल्कुल खाली जगह पर वाइट स्पेस पर या बिल्कुल खाली जगह पर राइट क्लिक करूँगा। न्यू की ऑप्शन में जाऊँगा। जैसे हम फोल्डर बनाते थे, अब हम फोल्डर नहीं बनाया करेंगे बल्कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना दिया करेंगे। अच्छा, इसको मैं नाम दूंगा, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। आप फर्स्ट लेक्चर का नाम दे दें, फर्स्ट प्रैक्टिकल का नाम दे दें, प्रैक्टिस का नाम दे दें। जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप उसको यहाँ पर नाम दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको नाम दे रहा हूँ प्रैक्टिस का। या अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है उन तमाम टॉपिक्स के आप नेम्स लिख दें। उसके बाद बेटा डबल क्लिक करके ये एंटर के बटन से आप उस फाइल को ओपन कर लोगे। एक तो मेथड ये है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना चाहते हो। दूसरा मेथड क्या है बेटा, आप प्रोग्राम्स में जाएं, ठीक है, वहाँ पे आप सर्च की ऑप्शन में वर्ड लिख दें, सिर्फ WORD वर्ड। तो वो खुद ब खुद आपको जो सा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 या जो भी आपने इंस्टॉल किया होगा वो आपके सामने ला कर रख देगा। तो सेकंड मेथड आप इस तरह से ओपन करेंगे। अगर आप इस तरीके से ओपन करते हैं तो स्टार्ट में आपसे पूछता है कि आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना है या पहले से बनाए गए कुछ डॉक्यूमेंट्स के मेथड मौजूद हैं। बाज़ औक़ात आपके वर्जन के अंदर ये मौजूद होंगे और बाज़ औक़ात नहीं होंगे। खैर, हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोनों का मेथड सेम ही है, लेकिन उसमें क्योंकि आप पहले से बता चुके होते हो कि कहाँ पे आपने फ़ाइल बनानी है और उसको नाम भी दे चुके होते हो, तो आपको सेव करने के बाद वो आपसे कुछ भी नहीं पूछता। लेकिन अगर यहाँ पे हम काम करते हैं तो जब हम सेव करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि डॉक्यूमेंट आपने कहाँ पर सेव करना है और किस फाइल के नाम से सेव करना है। टॉपिक की तरफ बेटा चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने ओपन कर लिया। आज का हमारा टॉपिक, हमने बोल्ड करना सीखना है चीज़ों को, इटैलिक करना सीखना है और अंडरलाइन करना सीखना है। ये तीन काम हम करना सीखेंगे। अच्छा, बोल्ड के बाद अगली लाइन में आने के लिए बेटा मैंने एंटर की दबाई है। तो एंटर की हमारी किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? जब हमने एक लाइन से अगली लाइन के ऊपर शिफ्ट होना होता है या न्यू लाइन हमने जनरेट करनी होती है तो हम एंटर की का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एंटर की मैं जहाँ पर भी इस्तेमाल करूँगा उससे अगला सारा हिस्सा न्यू लाइन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं B के बाद एंटर की प्रेस करता तो OLD नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाता। यहाँ पे बेटा अगर मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो दोबारा से वापस उसी हालत के अंदर आ जाएगा। खैर, आज का बेटा हमारा टॉपिक, हमने बोल्ड करना सीखना है, इटैलिक करना सीखना है और अंडरलाइन करना सीखना है। बोल्ड करने की बेटा शॉर्टकट की आपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। कंट्रोल का बटन कहाँ पे है मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, विजुलाइज कराने के लिए ऑनलाइन कीबोर्ड साथ ओपन कर लेता हूँ। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, कंट्रोल का बटन बेटा आपके बिल्कुल स्पेस के राइट साइड पे भी मौजूद है और लेफ्ट साइड पे भी मौजूद है। ये जिसके ऊपर CTRL लिखा होता है इसको हम कंट्रोल का बटन कहते हैं। अच्छा, बोल्ड करने की शॉर्टकट कीज़ याद रखने का इंतहाई आसान तरीका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ज़्यादातर शॉर्टकट कीज़ कंट्रोल के साइन के साथ वही लफ्ज़ हुआ करेगा जिससे उसका आगाज़ हो रहा है। मिसाल के तौर पर बोल्ड, कहाँ से इस लफ्ज़ का आगाज़ हो रहा है? B से, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल B। यानी कि अगर हम कंट्रोल और B दबाएंगे इकट्ठा तो कोई चीज़ बोल्ड हो जाएगी। अब बोल्ड होता क्या है इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसी तरह बेटा इटैलिक की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल, अभी मैंने आपको एक रूल बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ज़्यादातर शॉर्टकट कीज़
आपके वही अल्फाज हैं जिससे आपका लफ्ज़ शुरू हो रहा है। तो हमारा लफ्ज़ किससे शुरू हो रहा है? आई से। तो इसकी शॉर्टकट की भी क्या होगी? कंट्रोल आई। इसी तरह बेटा अंडरलाइन के लिए कंट्रोल का बटन दबाया, चाहे आप राइट साइड वाला कंट्रोल दबा दो या लेफ्ट साइड वाला, दोनों के फंक्शन सेम है। कंट्रोल यू दबाएंगे तो हमारा अंडरलाइन की एक्टिवेट हो जाएगा। अब बेटा हम बात करते हैं कि बोल्ड करने से क्या मुराद है। देखो बोल्ड होता है, वैसे तो बोल्ड का लफ्जी मतलब होता है बहादुर, नडर, ठीक है, जो वाज़े तौर पर नजर आए। आप कहते हो हमने ये आदमी बहुत बोल्ड है, यानी बहुत ज़्यादा नडर है, बहादुर है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बोल्ड का मतलब हम लेंगे गहरा। किसी चीज़ को गहरा करना हो, जैसे आमतौर पे हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स को हम बोल्ड करके लिखते हैं, गहरा करके लिखते हैं, ताकि वो बाकी तमाम टेक्स्ट से थोड़ा सा हट के नज़र आए। मिसाल के तौर पे बेटा अब बोल्ड करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की कंट्रोल बी भी मौजूद है। अगर आप शॉर्टकट की इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हमारे ये होम टैब के अंदर जहाँ पे ये बी लिखा हुआ है, ये बी भी हमारा बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी लफ्ज़ पे आप क्लिक करोगे, यानी क्लिक किए बगैर थोड़ी देर वहाँ पे माउस का पॉइंटर रखोगे तो वो आपको बता देगा कि इसको शॉर्टकट की से किस तरह एक्टिवेट किया जा सकता है। यही शॉर्टकट की बेटा हमारे बोल्ड को एक्टिवेट करेगी और यही शॉर्टकट की हमारे बोल्ड को डीएक्टिवेट कर देगी। अब बोल्ड करने का मेथड, आप किसी भी चीज़ को बोल्ड करना चाहते हैं तो चाहे आप पहले एक्टिवेट कर लें और बाद में लफ्ज़ लिख लें, या आपने पहले लिख लिया तो आप बाद में भी उसको बोल्ड कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सबसे प्यारी खूबी क्या है, चाहे तो आप काम करने से पहले सारी सेटिंग्स कर लो, चाहे तो काम करने के बाद सारी एडजस्टमेंट कर लो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहता है। खैर हम दो तरीक़ों से काम करते हैं। पहले हम बोल्ड को एक्टिवेट करके कुछ लिखेंगे, फिर हम कुछ लिख के उसको बोल्ड करेंगे। शॉर्टकट की के ज़रिए अगर मैं एक्टिवेट करूं तो बेटा मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल और बी का बटन दबाया तो आपको ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही होगी कि ये हाईलाइट होगी है, इसका मतलब कि मेरा बोल्ड का फंक्शन एक्टिवेट हो गया है। अब मैं जो भी चीज़ लिखूँगा वो थोड़ी सी गहरी लिखी नज़र आ रही है। ऐसी है बेटा, ये देखो ये लिखा गए अल्फाज थोड़े से हल्के हैं लेकिन ये लिखे गए अल्फाज थोड़े से गहरे हैं। अब दोबारा जब मैंने बोल्ड की ऑप्शन को ख़त्म करना है तो मैं कंट्रोल और बी की ही बटन को दोबारा दबाऊंगा कि बोल्ड की ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी। अब देखो अब जो मैंने अल्फाज लिखे हैं वो बोल्ड हुए नहीं हैं। इसी तरह बेटा अगर बात की जाए बटन के साथ एक्टिवेट करने की तो दोबारा उसी को हम देख लेते हैं। अगर मैं इस बटन को दोबारा एक्टिवेट करता हूँ, मैं यहाँ से खुद माउस के बटन से क्लिक कर देता हूँ तो अब बी की ऑप्शन यानी बोल्ड की ऑप्शन एक्टिवेट हो गई है। Now I am again using bold option। अब मैंने दोबारा से बोल्ड की ऑप्शन इस्तेमाल कर ली है। दोबारा से बोल्ड की ऑप्शन को ख़त्म करना है तो बेटा मैं इस ऑप्शन को दोबारा क्लिक करूंगा तो बोल्ड की ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी। ये तो हमने वो मेथड देखा कि जिस मेथड में हम पहले बोल्ड की ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद हम कुछ ना कुछ लिखते हैं। लेकिन बिलफर्ज आप पहले से कुछ लिख चुके हुए हो, आई एम टीचिंग कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स। अब आप पहले से ये सारा कुछ लिख चुके हो, ये एक लाइन है, 10 लाइनें, एक पैराग्राफ है, एक पूरा पेज है, वो बाद की बात है, लेकिन आप कुछ लिख चुके हुए हो। अब आपको याद आया भी मैंने तो ये कंप्यूटर को बोल्ड करना था। अब आप क्या करोगे, कंप्यूटर को माउस की मदद से सिलेक्ट कर लो या कीबोर्ड से कल हमने सेलेक्ट करना सीखा था, किस तरह था, शिफ्ट का बटन दबाकर आप अपनी राइट एरो की को जितना आपने पोर्शन सेलेक्ट करना उतने हिस्से को सिलेक्ट कर लो। फिर दोबारा बताऊंगा, चाहे तो आप माउस की मदद से लेफ्ट क्लिक दबा के रखो और जहां तक आपने सेलेक्ट करना है वहां तक आप माउस को ले जाओ तो उतने हिस्से को सिलेक्ट कर लो। या सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप शिफ्ट का बटन दबाओ, अगर आपने राइट साइड वाला एरिया सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट का बटन दबाकर राइट एरो की दबाते जाओ तो वो आपका उतना हिस्सा सिलेक्ट करता जाएगा। खैर जिस हिस्से को हमने बोल्ड करना है उस हिस्से को सिलेक्ट करने के बाद चाहे तो यहाँ से इसको बी का बटन दबा दें, चाहे तो आप कंट्रोल बी दबा दें तो वो हिस्सा खुद ब खुद बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह किसी चीज़ को अनबोल्ड करना हो यानी बोल्ड ख़त्म करना हो तो आप दोबारा उतने हिस्से को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी दबाओगे तो वो आपका पोर्शन बोल्ड वाला ख़त्म हो जाएगा। दोबारा बात,
कि हम किसी भी काम